class 10th, we are here at exercise 3.3 and in this exercise we are going to learn how to solve the two linear equation of two variables. इसमें हमें दो equations given होंगी and we have to solve these equations. पहले हम बात करते हैं कि solve करना मतलब क्या, what is the meaning of solve these things. Solve करना मतलब कि solution find करना. ठीक है, अब तुम सोचोगे ये क्या बता रहे हो ऐसा अजीब सा. ठीक है, तो सॉल्व करना मैंने कहा कि क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करना. अब सॉल्यूशन फाइंड करना दो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है. रिमेंबर दिस कि सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है हम दो लाइन, जो कि ये दो लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने से मतलब है. यानी कि क्या, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन मतलब होता क्या है कि वो दो लाइन जो होंगी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो वही क्या है, अपने आप में सॉल्यूशन है. तो कभी कभी क्या ऐसा भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन आ जाए. यस, ऑफ कोर्स हो सकता है. दो इक्वेशंस, इफ टू इक्वेशंस आर गिवन, ठीक है, उसमें ये पॉसिबल है कि उसका कोई सॉल्यूशन ना आए. वो सिचुएशन कैसी होगी वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेंगे. ठीक है, या मैनी सिचुएशन वाली सिचुएशन कैसी होगी, मैनी सॉल्यूशन वाली सिचुएशन. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स होती हैं. तो पहले हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले. द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है. हम एज द नेम इज डिस्क्राइबिंग, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट करना. चलो देखते हैं. हम कोई भी, ये दो इक्वेशंस गिवन है, हमेशा होंगी, टू इक्वेशंस आर गिवन. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 14. अगर ऐसा कुछ है तो क्या मैं x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद. ठीक है, y ट्रांसपोज हुआ है. एंड आफ्टर दिस, इस इक्वेशन से, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, जो कि x की वैल्यू मुझे गिवन है. ठीक है, अब x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं कहां पे, इक्वेशन नंबर 2 पे. 1 का यूज तो हमने यहां पे कर लिया है. ठीक है, तो यानी कि क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड. इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं. चलो रखते हैं. x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 14 माइनस वाई. रिमेंबर दिस, कहां रखने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 2 में रखने वाला हूं. इक्वेशन नंबर 2 कहां है, यहां पे. यानी कि x की जगह पे मैं रखने वाला हूं क्या, 14 माइनस वाई. चलो रखते हैं. x की जगह पे रखा मैंने 14 माइनस वाई. फिर क्या था, माइनस वाई. फिर क्या था, इज इक्वल टू 4. ठीक है, सॉल्व करते हैं. 14 ठीक है, माइनस वाई क्या होता है भाई, 2y एग्जैक्टली, इज इक्वल टू कितना हो गया, 4. नाउ व्हाट, ट्रांसपोज करना है और क्या, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 14. 4 माइनस 14 यानी कि क्या, माइनस 10. ठीक है, तो अगर माइनस 10 है तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया. अगर हमारे, इफ वी क्या करना है, y इज इक्वल टू 5 की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख लो, इट्स योर विश. ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5. ठीक है, y इक्वल टू 5, रिमेंबर दिस. यहां पे रखते हैं, x था ठीक था, प्लस था ठीक है, y की जगह पे हमने क्या रखा, 5 इज इक्वल टू कितना है, 14 है. तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 इधर शिफ्ट होगा, 14 माइनस 5, y इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया. तो y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 9 हो गई. तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5. तो दीज आर द सॉल्यूशंस. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x और y की वैल्यू आ गई कितना, 9, 5. तो ये क्या है, अपने आप में सॉल्यूशन है. तो ये कैसे सॉल्यूशन होंगे, अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे. रिमेंबर दिस, अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राफ में ना, ऐसे कुछ ग्राफ में ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट क्या आ रहा होगा, 9, 5. तो इनडायरेक्टली इससे ये रिजल्ट निकला कि अगर तुम ऐसे सॉल्व ना करके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी करते हो, इस मेथड से भी तुम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड कर सकते हो. वो वही क्या होंगी, x और y की वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो ये थी सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओवरऑल हमें समझना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें एक इक्वेशन से x और y वेरिएबल की वैल्यू को एक प्रॉपर वे में लिखना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में. ठीक है, इतना सा काम है. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x by 2 minus 5y upon 3 is equals to minus 2
x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है 13/6 है। देखो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब देखो एक तो पहली चीज ये कि एक थोड़ा क्या है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सॉल्व करना हमें आता है, क्या कर सकते हैं हम डिवाइड कर दो पहले, क्या एलसीएम ले लो प्रॉपरली, 3 2 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। 3 3 9 x माइनस वॉट 5 2 10 y इज इक्वल टू कितना हो गया -2, ठीक है। इसको और प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना आएगा 6 2 12 -12 हो गया। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। उसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेता हूं। अब देखो क्या इसमें भी सॉल्व कर सकते हो बट मच बेटर कि पहले तुम उसको इजी फॉर्म में ले आओ, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके मैं इजी फॉर्म में ले आता हूं। क्या है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 एलसीएम लिया 6 अगेन 2x इधर प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 13/6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 13, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। तो अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करके हमने क्या कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। में सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करेंगे अभी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। हम कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेंगे, चलो इक्वेशन नंबर 1 पकड़ो या इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते हैं अभी। क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13, ठीक हो गया। हमें क्या करना है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो इधर इट विल बी x और y, ठीक है। चलो x ही ले लेते हैं, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 था, इधर शिफ्ट होगा तो -3y हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 कहां जाएगा डिनोमिनेटर में, x इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 3y बाय कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करते हैं जो भी x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है उसकी वैल्यू, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लो, इस थर्ड इक्वेशन से, और हम कोई भी एक इक्वेशन सॉरी कहां से सेकंड इक्वेशन में ये निकाला था, तो इसको इसकी वैल्यू हम कहां रखेंगे सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास किसी एक वेरिएबल की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। चलो फाइंड रखते हैं फिर जल्दी से। क्या है फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, 1 और 3 को हमने लिया, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 है। चलो रखते हैं फर्स्ट कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या है 9 फिर ब्रैकेट x की वैल्यू है 13 माइनस 3y बाय क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। फिर -10 है, -10y इज इक्वल टू कितना है -12 है। इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है और हमारे पास क्या आएगी वैल्यू y वेरिएबल की क्या आएगी वैल्यू आने वाली। अब लेंदी है इससे घबराना मत, कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये ब्रैकेट के बाहर 9 है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, रिमेंबर दिस 9 39 से कितना होता है भाई 117 माइनस 9 3 27 y डिवाइड में क्या था 2 था, -10y इज इक्वल टू कितना है -12 है, ठीक है। अब ये 2 कहाँ जाएगा एलसीएम लेंगे फिर इसके साथ, ठीक है। तो यानी कि 117 माइनस 27y माइनस 10 2 20y डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है 2 इज इक्वल टू कितना है -12। अब ये 2 कहाँ जाएगा शिफ्ट होगा इधर, ठीक हो गया। 117 ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, देन 27 प्लस 20 इज 37y इज इक्वल टू कितना होगा 12 2 24, ठीक है। सब काम सिस्टमेटिक वे में ही हो रहा है, ध्यान से देखो। तो सिचुएशन ये है एंड रिमेंबर वन थिंग कि कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। अब इतनी एक कॉम्प्लिकेटेड सी क्या यहाँ पे पहुंचे और क्या कहते हैं देखा ये तो अजीब सी कैलकुलेशन है और छोड़ दिया करना, नहीं गलती कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्स और वाई की वैल्यू डिपेंड करती है, वो क्या कहते हैं कि रेशनल में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है वैल्यूज, डेसिमल में आ सकती है, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, करते रहना है अपना, ठीक है। अब लास्ट में चेक करने का मेथड भी है। चलो देखो आगे करते हैं। क्या है 117 ठीक हो गया। अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ये क्या हो गया 27 और 20 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 47y इज इक्वल टू कितना होगा 12 2 24, ठीक है। अब इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, क्यों वेरिएबल वाला है, ये नंबर है ये भी नंबर है, नंबर वालों को एक साथ ले आओ भाई। 117 प्लस 24 इधर शिफ्ट होगा तो कितना होगा ये 47y एंड देन व्हाट 117 प्लस 24 कितना होता है भाई 11 1 कैरी 1 141 इक्वल टू कितना है 47y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 141 अपॉन 47, ठीक है। 47 हाउ मेनी टाइम्स 7 3 21 3 टाइम्स, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ चुकी है। अगर y की वैल्यू 3 आ गई है तो अब क्या करना है y की वैल्यू कहीं पर भी उठा के रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो। चलो थर्ड में रख लेते हैं,
ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या लगोगे, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये पूरा ये लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, पूरा लिख लो। इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू रखते हैं, चलो रखते हैं। तो x इक्वल टू कितना है 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3 है, अपॉन व्हाट 2, 3 3 से 9, 13 माइनस 9 कितना होता है 4 अपॉन 2, यानी कि कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है। अब प्रॉब्लम ये है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है जिसमें हमारी वैल्यूज आई है x इक्वल टू 2 एंड देन y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब प्रॉब्लम ये, घबरा जाते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करना है तुमने, इन दोनों वैल्यूज, हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या करेंगे, अपनी मेन इक्वेशन में अगर तुम इन वैल्यूज को रखोगे तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगी। ठीक है, चलो रखो वैल्यू, y की वैल्यू 3 है, चलो यहां पे चेक कर लेते हैं फटाफट से, 10 3 से 30, ठीक है, x की वैल्यू 2 है, 9 2 से 18, 18 माइनस 30 कितना होता है 12 होता है, माइनस 12 होता है, तो माइनस 12 है इस साइड, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तुम खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वी हैव टू इक्वेशंस आर गिवन, now question number 3 of exercise 3.3. What is the question? There are two equations given, 2x plus 3y is equals to 11, and the second equation is 2x minus 4y equals to what? Minus 24. These equations are given, and we have y is equals to mx plus c, sorry 3, and we have to find the value of m. m की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, और ये x और y जो हैं वो क्या, कुछ नहीं करना, ओवरऑल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एंड देन वी विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड वी विल फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, चलो पहला काम तो वही है, सब्स्टिट्यूशन का काम है। कैसे करते हैं, हमें बिल्कुल आता है। कैसे आता है, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, ये पकड़ो चाहे ये पकड़ो, दैट्स योर विश। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। आई होप कि सब्स्टिट्यूशन आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा से देख लो फटाफट से। ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन पकड़ते हैं जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 11, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, चलो पहले 2x लेते हैं, 3y इधर शिफ्ट करेंगे, 11 माइनस 3y, देन x इक्वल टू आ गया 11 माइनस 3y अपॉन व्हाट 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 कहां से आई हुई है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसकी वैल्यू कहां रखते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को रख लेते हैं। ध्यान से रखना, बस हो गया, ध्यान से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, रिमेंबर दिस 2, ठीक था, x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y बाई 2 है, ठीक हो गया, फिर माइनस था, माइनस है, 4y था तो 4y रहेगा इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है, देन व्हाट, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल, क्या बचा 11 माइनस 3y, साथ में क्या है माइनस 4y इक्वल टू कितना है माइनस 24, ठीक है, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, माइनस 7y, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, 11 था इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 24 माइनस 7 होगा, क्यों होगा भाई, प्लस 11 था इधर जाएगा तो माइनस 11, सॉल्व करो कितना हुआ 5 3, नेगेटिव माइनस 7y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना 7 5 35, y की वैल्यू कितनी आई है 5 आ गई है। जैसे ही y की वैल्यू आ गई, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो रखते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 बाय कितना हो गया 2, सॉल्व करो 5 3 15, 11 माइनस 15 बाय 2 करो सॉल्व, कितना हुआ माइनस 4 बाय 2, देन दिस वैल्यू इज माइनस 2, ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देन अब पहले क्रॉस चेकिंग, क्या ये हमारा आंसर सही है वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, आई टोल्ड यू we will put the values of x and y in equation number 1 2 anywhere, ठीक है, चलो कर लेते हैं, y की वैल्यू 5 है, चेक करते हैं 5 इंटू what 3 प्लस कितना है 2 है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है माइनस 2, 2 2 से 4 माइनस 4, ठीक है, प्लस था 5 3 से 15, 15 माइनस 4 कितना होता है 11 होता है, परफेक्ट है, यानी कि दोनों आंसर्स हमारे सही है, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ इस बार हमें x और y की वैल्यूज कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में रख के m की वैल्यू को भी फाइंड करना है। सो x की वैल्यू -2 रखोगे यहाँ पे, y की वैल्यू 5 रखोगे यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे वर्ड प्रॉब्लम, वो तुम्हारे हवाले हैं, ठीक है। अगर नहीं आते हैं प्लीज आस्क, अगर किसी ने डाउट्स नहीं पूछे तो मैं सपोज कर लूंगा कि तुम्हें वो वर्ड प्रॉब्लम आ चुकी है।